गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का कैरियर गुरु एलसी चैनल में स्वागत है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं आपको दुगनी ऊर्जा के साथ में साइंस और मैथ में जो भी टॉपिक होगा उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अपन आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे प्रतिबिंब निर्माण से। कल अपन ने उत्तर लेंस या अभिसार लेंस से प्रतिबिंब निर्माण बनाया था, तो उसमें एक सवाल लास्ट का जो मैं बता रहा था वो बीच में रह गया था, तो उसको बताते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन क्या था कि अभिसारी लेंस में वस्तु या बिंब को कहां रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व आभासी बने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा और आभासी बने। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप जो लेंस दिया हुआ है उस लेंस का क्या बनाओ, चित्र बनाओ। तो सबसे पहले ये अभिसार लेंस का चित्र, फिर आपको क्या करना है, मुख्य अक्ष बनाना है। ये प्रकाश केंद्र, लाइट ऑफ सेंटर, इससे निश्चित दूरी पर आपको 4 बिंदु लेने हैं, F, 2F, फिर F और फिर 2F। बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में पूछने लायक। अब अपन क्या करेंगे, ऐसे मैंने एक ही सिचुएशन बताई है कि अभिसारी लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब आप बिंब या वस्तु को कहां रख रहे हो, प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। बाकी सब सिचुएशनों में क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक ही बनेगा। तो क्या होगा, अपन वस्तु को या बिंब को कहां रखेंगे, प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो सबसे पहले मेरा बताया हुआ आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है वो अपवर्तन के पश्चात हमेशा कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली कोई भी किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब आप देख सकते हो कि इसमें ज्यों-ज्यों अपन आगे बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों दूरी दोनों किरणों के बीच में बढ़ती जा रही है, इसलिए दोनों किरणें आपस में आगे प्रतिच्छेद नहीं हो सकती। तो इनको अपने को क्या करना है, पीछे बढ़ाना। और ये पीछे दोनों किरणें आपस में जहां प्रतिच्छेद होती है वहां वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। आप आराम से देख सकते हो कि वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। दूसरा, बड़ा या छोटा, देखो आराम से देख सकते हो बिंब या वस्तु तो ये है, हमेशा किरण का निशान या रेखा का निशान है वो जरूर लगाएं आप, क्योंकि इसके बगैर आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये किरण किस साइड से किस साइड की ओर जा रही है। तो देखो सीधा, दूसरा छोटा या बड़ा, बड़ा। तीसरा आभासी, और चौथा क्या हो जाएगा, वस्तु के पीछे या वस्तु की ओर। दोनों एक ही बात है, जिस साइड वस्तु रखी हुई है उसी साइड इसका प्रतिबिंब बनेगा या वस्तु के पीछे। इस प्रकार से आप इस सवाल को तैयार कर सकते हैं। प्रतिबिंब निर्माण है अभिसार लेंस से आपके जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब इससे संबंधित अपन कुछ परिभाषाएं हैं, एक ही चित्र के माध्यम से मैं आपको परिभाषाओं को समझाता हूं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, हमेशा आपको जो दूरी है वो कहां से मापनी है, इस प्रकाश केंद्र से ध्यान रखना है। पहली अपन परिभाषा लेते हैं मुख्य अक्ष की। पहले अपन परिभाषा किसकी लिखेंगे, मुख्य अक्ष की। तो देखो मुख्य अक्ष कहां से कहां गुजरेगा, मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र से बिना मुड़े सीधी निकलेगी, यानी वह काल्पनिक रेखा
वह काल्पनिक रेखा जो मुख्य फोकस व प्रकाश केंद्र से होकर लेंस के प्रकाश केंद्र से, ऐसे लिख देना यहां, लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। वो रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। यानी वह काल्पनिक रेखा जो मुख्य फोकस व लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये देखो, मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रही है, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। दूसरा अपन बातचीत करेंगे मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस की, तो मुख्य फोकस में अभी मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपन लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तीसरी परिभाषा, एक ही चित्र से आपको पूरी परिभाषा में सिखा दूंगा। तीसरी परिभाषा पढ़ लेते हैं, प्रकाश केंद्र या प्रकाशी केंद्र। लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु, लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु, लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु जिससे कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र। यानी इस बिंदु से, ये आपको जो दिख रहा है प्रकाश केंद्र O, ये इस बिंदु से कोई भी प्रकाश की किरण होगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। अगली परिभाषा, फोकस दूरी। बिल्कुल आसान परिभाषा है। क्या होगा? प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? प्रकाश फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। इस प्रकार से आप एक ही चित्र से पूरी परिभाषा याद कर सकते हो। आगे एक छोटा सा बिंदु अपन और ले लेते हैं।
इस पर एक गणित का सवाल आएगा। तो सबसे पहले आपको एक लेंथ सूत्र याद रखना है। लेंथ सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखना, अपन एक दर्पण का सूत्र भी पढ़ेंगे। दर्पण का सूत्र क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ केवल आपको केवल चिन्ह का फर्क दिखाई दे रहा है, तो इस चिन्ह को याद रखने के लिए क्या करेंगे? लेंस यानी लेस यानी यह ऋणात्मक, लेंस सूत्र में हमेशा ऋणात्मक आएगा और दर्पण सूत्र में क्या आएगा? धनात्मक या पॉजिटिव। अब यहाँ f = क्या है? फोकस दूरी है। v = क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u = क्या है? बिंब दूरी या वस्तु दूरी, बिंब दूरी। ये हमेशा तीनों होगी कहां से? प्रकाश केंद्र से मापी जाएगी। जितनी भी दूरियां होगी वो किस बिंदु से मापी जाएगी? प्रकाश केंद्र से। अपन एक छोटा सा सवाल हल करके देख लेते हैं। सवाल हल करने से पहले कार्तिक चिन्ह परिपाटी और हैं, सवाल अपन कल हल कर लेंगे, क्योंकि चिन्ह वगैरह कार्तिक चिन्ह परिपाटी वगैरह अपन सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। कार्तिक चिन्ह परिपाटी, इसकी मैं दर्पण और लेंस चारों की आपको एक साथ बताऊं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। UVF, 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 UVF। हमेशा ध्यान रखो, V प्रतिबिंब दूरी सभी में, चाहे वो लेंस है, चाहे वो दर्पण है, चाहे वो उत्तल लेंस है, चाहे उत्तल दर्पण, सभी में क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। अब क्या करना है दोनों की? तो देखो उ का मतलब उत्तल यानी उल्टा, इससे अर्थ क्या लगाना है आपको? उ का मतलब उल्टा लगाना है, यानी u माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ए यानी जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, तीनों क्या होगी? माइनस में होगी। वही काम यहाँ है, उल्टा कर दो और यहाँ जैसे आ रहा है वैसे को वैसे। तो आप एक छोटी सी ट्रिक से इन चारों को याद रख सकते हो। ऐसे आप रटोगे या याद करोगे तो कंफ्यूज में हो जाओगे कि उत्तल में v माइनस होता है, प्लस होता है, अवतल में होता है क्या है। तो ध्यान रखो, u यानी u तो सब में आपको क्या करना है? माइनस नेगेटिव करना है। अब u का मतलब क्या होगा? उल्टा, यानी ये माइनस है तो ये दोनों किसके हो जाएगा? प्लस का। ए यानी जैसे आ रहा है वैसा का वैसा ही रहने दो, यानी जैसे माइनस ऋणात्मक आ रहा है तो ये दोनों भी किसकी होगी? ऋणात्मक में। ऐसे उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने टॉपिक समझाए वो समझ में आए होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। आप मुझे संबल दोगे, मेरा मनोबल आप बढ़ाओगे, मेरा कॉन्फिडेंस आप बढ़ाओगे। वो कैसे बढ़ाओगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की अच्छी या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें जो आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, वो भी आपको मुझे लिख के भेजनी है, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और शेयर भी करवाएं। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूँ कि मैं आपको गणित और विज्ञान की ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि आप जिंदगी में यानी भविष्य में आप कभी भी इस चीज को भूल नहीं सकते। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।